दोस्तों क्या हाल है। दोस्तों जब से इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है तब से मैं मुजरा देखने को तरस गया हूँ यार। टिकटॉक पर क्या मुजरे हुआ करते थे, ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कोई स्वर्ग में आ गए हो यार। इतना ज्यादा प्यार भाई साहब। और हमारे इन देश की लड़कियों को तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ भाई साहब, क्योंकि ये स्कूल में अपनी अटेंडेंस कम कर देती थी लेकिन टिकटॉक पर मुजरा प्रोवाइड करना कभी कम नहीं कर सकती थी। पहले ये मुजरा प्रोवाइड करती थी, इसके बाद में घर जाती थी। देखिए मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार कैसे भूल सकते हैं इनकी मेहनत, जो इन्होंने हमें मुजरा प्रोवाइड करने के लिए इतने सारे गम झेले हो यार। जब देखिए नहीं भैया चौको मत यार, ये तो आम बात थी। कुछ लोगों ने फेमस होने के लिए क्या क्या किया देखिए। और इतना ही नहीं भाई साहब, टिकटॉक ने इन्हें इतना ज्यादा पागल कर दिया था कि जब ये वीडियो बनाते थे तब इन्हें कैमरा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। भाई साहब ऐसा एक नहीं, डेली के 1000 केस आते थे यार। कुछ तो शहीद हो गए और कुछ शहीद होते होते बचे। देखिए उस हसीन ने कहा सुनो जाने वफा, ये फलक ये ज़मीन तेरे बिन। अब बात करते हैं टैलेंट की। भाई साहब हमारे इंडिया के लौंडों में टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही कूटा गया था तो बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन हमारे देश के लौंडों को आपने कम समझाएगा भाई साहब, ऐसी जगह से टैलेंट निकाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं बताता हूँ टिकटॉकर्स का असली टैलेंट, जिसे देखकर आप कहोगे अरे वाह क्या टैलेंट है। ये टैलेंट तो इन टिकटॉकर्स में खूब कूट कूट के भरा था। देखिए इस पृथ्वी पे इतने महान पुरुष रह रहे हैं, मुझे इस बात का तो पता ही नहीं था। चलो कुछ तो फायदा हुआ टिकटॉक से, जो मुझे इस बात का पता चला कि इस पृथ्वी पे इतने महान पुरुष भी रह रहे हैं यार। देखिए ये सब देखकर मुझे एक और बात पता चली जो आपको फील भी होगी, कि हम सिंगल थे और सिंगल रहेंगे। यहाँ आज तक किसी लड़की ने घास नहीं डाली भाई साहब, और ये मैडम इस लड़के के ऊपर फिदा है। देखिए यही नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ देखने को मिला। हम तो सोचते थे कि इस पूरी दुनिया में एक हम ही अकेले सिंगल है भाई साहब, सारी कसर गॉड ने हम पे ही निकाल दिए। लेकिन ये सब देखकर तो मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मेरे हालात तो इनसे अच्छे हैं भाई साहब। देखिए उम्र के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि गर्लफ्रेंड ये कहकर फोन काट देती है कि बेटा आ गया बाद में फोन करती हूँ। यही नहीं भाई साहब, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार के टैलेंट देखने को मिलते थे। चलो अब बात करते हैं टिकटॉक की संस्कारी लड़कियों की। टिकटॉक पर क्या संस्कारी लड़कियां थी भाई साहब। देखिए अगर आपका जी कहीं नहीं लग रहा है ना तो मेरे नाम के पीछे लगा दीजिए। देख रहे हो भाई साहब इस संस्कारी लड़की को। अगर टिकटॉक थोड़े दिन इंडिया में और रुक जाता ना तो इंडिया का तो कल्याण ही हो जाता। अब ये लड़कियां संस्कारी होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो गई थी। देखिए आई डोंट लाइक द क्वेश्चन ऑफ माई फैमिली कि तुम पूरी रात भर किससे चैटिंग करती रहती हो। क्या मतलब, आप लोगों को दामाद नहीं चाहिए क्या? चलो अब आपको उन नौजवानों से भी मिलवा देते हैं जो हमारे देश के फ्यूचर थे और टिकटॉक पर कुछ अलग करके फेमस होना चाहते थे। देखिए
यही नहीं और भी है, देखिए। वाह क्या फ्यूचर है इंडिया का। रुख जिंदगी